हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब आवश्यक है कि हम ये समझें, हमारे पास 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमें उनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। चलें, तो सबसे पहले पढ़ेंगे cash flows from operating activities. The operating activities refers to principal revenue producing activities. कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटीज रेफर्स टू प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड ऑल एक्टिविटीज विच आर नाइदर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यानी वो एक्टिविटीज जिनसे व्यापार को लाभ प्राप्त होता है और जो कौन सी नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है और क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है। उनको छोड़ के उनके अलावा जो भी हमें मिलेगा वो क्या होंगी, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दे इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल इन असर्टेनिंग नेट प्रॉफिट। क्या? नेट प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, नेट लॉस जो भी हुआ है ऑफ एन एंटरप्राइजेस। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं बताता है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू कस्टमर, यानी कि हमने कैश रिसीव हुआ, किसी को माल बेचा या सर्विसेज दी किसी कस्टमर को। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज। ठीक है जी, हमने क्या हुआ, रॉयल्टीज प्राप्त हुई, कोई फीस मिली, कमीशन मिला या कोई अदर रेवेन्यू प्राप्त हुआ। कैश पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने क्या किया, कैश पेमेंट किया सप्लायर को जिनसे हमने माल खरीदा या फिर सेवाएं ली। कैश पेमेंट टू एन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज के बिहाफ पे हमने पेमेंट किया। ठीक है, जैसे कि उनको कोई सैलरीज वगैरह दे दी, वेजेस वगैरह दिए। ठीक है। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट, यानी हमने क्या किए, कोई पॉलिसी के बेनिफिट्स हमें मिले, कैश रिसिप्ट हुई या कोई पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, लाइक अगर फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रखा है और इनकेस कोई क्लेम अकर हुआ तो हमें क्या मिला, वहां से क्लेम मिला। ठीक है। एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट। ठीक है, पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलेंगे जब हमने इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ध्यान रखना इनकम टैक्स का बहुत अच्छा रोल है, एडजस्टमेंट आ जाती है कई बार एग्जाम में इसकी। ठीक है, अकाउंट बनाना पड़ता है, बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, कैश पेमेंट और रिफंड, देखिए कैश पेमेंट किया हमने टैक्स या फिर हमें कोई रिफंड मिल गया है वहां से, अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस ये ध्यान रखना है कि वो ना ही वो किसका हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हो और ना ही वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। करेक्ट। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या लिखा है, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, option contracts and swap contracts when the contracts are held for dealing for or trading purpose। कोई कैश मिला हमें, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, कोई पेमेंट दी, किसी से हमने कॉन्टैक्ट किया। ठीक है। एक चीज और बताऊं, जब हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, ये कोई एक्टिविटीज हमारे पास नहीं आनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ वो पढ़ना है कि ये सारी की सारी इंक्लूड होती हैं और जो इंक्लूड नहीं होती हैं वो क्या क्या होती हैं हमारे पास। देखें जरा ध्यान से, देखें। अब देखें, एक शॉर्ट बता रहा हूं, इसको मैं आपको नोटबुक पे लिखवा के बताऊंगा एक बार। अब देखें, ये तो हमने क्या पढ़ी थी कि हमने ये सारी की सारी एक्टिविटीज थी। अब अगर देखें, जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले चाहिए नेट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एज पर वर्किंग नोट। देखें, इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे हम तो पहले मैं आपको इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि जिस बच्चे ने इसको फाइंड आउट कर लिया बढ़िया से, उसी का आंसर ठीक आएगा। करेक्ट, समझ पा रहे हैं बात को। एक छोटा सा नोट है, 2-4 ट्रांजेक्शन है, रिजर्व वगैरह दिए हुए हैं, उसमें कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह है, रिफंड ऑफ टैक्स है, बहुत सारी चीजें। तो उनको एक बार पढ़ेंगे, उस टेबल को पढ़ेंगे, फिर वो अमाउंट लाके यहां रख देते हैं हम लोग। करेक्ट।
फिर लिखा है आइटम्स टू बी एडेड। देखिए अभी हमने डेप्रिसिएशन वगैरह पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। देखिए यहां लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें क्या याद लाना है, नॉन कैश जो क्या थी, नॉन कैश थी यानी कैश से रिलेवेंट नहीं थी, और नॉन ऑपरेटिंग थी। अभी हमने क्या पढ़ी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ पा रहे हैं बात को? तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इन एक्टिविटीज का ध्यान रखना है, ठीक है, जो क्या है, नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है। लाइक डेप्रिसिएशन, हमारी किसी एसेट पे जब डेप्रिसिएशन लग जाता है, हमारी एसेट पे जब डेप्रिसिएशन लग जाता है तो हम कैश में थोड़ी देने जाते हैं, तो क्या है ये नॉन कैश आइटम। बात समझ पा रहे हैं? गुडविल क्या हुआ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, तो क्या हुआ, हमने किसी को पैसा थोड़ी दिया कि हमारी गुडविल राइट ऑफ हो गई, नहीं, तो क्या हुआ, ये भी नॉन कैश आइटम्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, देखिए यहां आ रहा है इंटरेस्ट इनकम, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहां लिखा ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो मेरे पास इंटरेस्ट इनकम मिली, यानी कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। आपको याद होगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, ओए क्रेडिट साइड में लिखा होता था इंटरेस्ट इनकम, इनकम रिसीव्ड क्रेडिट साइड में, याद होगा, ठीक है। तो क्या है ये, कौन सी आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहीं तक चलना है अभी, आपने सिर्फ वर्किंग कैपिटल तक पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको समझ में आती होगी, डेफिनेशन समझ में आती होगी। यहां तक एक बार दोबारा से रीड करिए, दोबारा वीडियो को देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।